जय ओम नमः श्री सिद्धेश्वर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निरधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विन्द्या। कल आपको विशेष सूचना प्राप्त हुई और उस सूचना के आधार पर व्याख्यान भी शुरू हो रहे हैं और इन व्याख्यानों का प्राथमिक उद्देश्य इतना ही है, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन। जो परिस्थितियाँ बनती हैं, बिगड़ती हैं, उसमें उदय भी कारण होता है। और अब ज़्यादा पीएचडी क्या करें, जो होता है सो होता है। हाँ, सीधा अर्थ है सब बढ़िया है। और ये सब बढ़िया होना अपने आप में बहुत दुर्लभ चीज़ है। अपन शास्त्राभ्यास प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ क्रमांक है 244। जिन शासन भावना प्रधान शासन है और हमारी भावनाएं हवा आधारित नहीं है, कल्पना आधारित नहीं है, तथ्य आधारित भावनाएं हैं। जगत में अलग अलग शब्दों के समय समय पर अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। लोक में भावनाओं के संबंध में ऐसा कहा सुना जाने लगा, तुम भावनाओं में मत बहो, भावनाओं में कही गई बात है। मतलब वो भावनाओं को ऐसा कर दिया है, ऐसे ही है। मतलब वो तो भावनाओं में कह दिया था, भावनाओं में मत बहो। तो लोक में ऐसा प्रयोग होता होगा, लेकिन जन शासन तो भावनाओं से रचा पचा बसा है। यहाँ तो भावना ही भावनाएं हैं। अभी आप पढ़ रहे थे जब मैं आया था, क्या नाम था उसका? मेरी भावना। फिर 12 भावना, फिर 16 कारण भावना, मतलब वैराग्य भावना। भावनाओं से ओतप्रोत दर्शन है। और हाँ, इतना है कि ये भावनाएं कल्पना आधारित भावनाएं नहीं हैं। सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, इनमें तथ्य हैं, इनमें विश्वास है, इनमें श्रद्धान ज्ञान चारित्र रत्नत्रय की सुगंध है इन भावनाओं में। हम जो भावना भा रहे हैं वो भावनाएं ऐसे ही नहीं भा रहे हैं। कई बार होता है काल्पनिक भावनाएं, जैसे जगत में चलती हैं, तुम्हें खुश करने के लिए हम चांद तारे तोड़ लाएंगे। ये भावनाएं जो हैं ये कैसी हैं? इनमें कोई तथ्य नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है। लेकिन हम जो भावनाएं पढ़ते हैं, हम जो भावनाएं भाते हैं, वो तथ्य आधारित भावनाएं हैं। अच्छा, उन भावनाओं में अच्छा बुरा मत ढूंढना, तथ्य ढूंढना। जैसे मैं एक लाइन बोलता हूँ, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। बताओ, बढ़िया लाइनें हैं, खराब लाइनें हैं? ये बढ़िया खराब नहीं है, सत्य है। फिर वो राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, हाथियों का असवार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका टाइटल क्या है। जब कर्म उदय में आता है वो ये नहीं पूछता है आप कुर्ता पजामा पहने हो कि पैंट शर्ट पहने हो कि पीछे कमंडल है। उसको जितना पता है कि आपने बांधा था और आपको ही आया हूँ, पड़ोसी को नहीं आ सकता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, करे आप फल देय अन्य, तो सारा मामला फैल हो जाएगा। स्वयं किए निष्फल होते मेरा सारा पुरुषार्थ धरा रह जाएगा। इसकी गहराई में जाते हुए ये बात कह रहा हूँ, कुंद आचार्य ने जब भाव पहाड़ लिखा, उसकी शुरुआती गाथाओं में लिखा है, भाव से ही मोक्ष है, भाव से ही संसार है,
भाव से ही चतुर्गति है और भाव से ही चतुर्गति का नाश है। और फिर वो जो पंक्ति तो आपने सुनी होगी, भावना भव नाशिनी, मतलब भावनाओं को हल्के में मत लो। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जगत में जो चलता है वो अपनी जगह है, उनकी अपनी समस्याएं हैं। शब्द सीमित होते हैं, अर्थ असीमित है। तो कभी कभी एक ही शब्द से दो दो तीन तीन चार चार अर्थों से हमें काम चलाना पड़ता है। ये भाषा विज्ञान की समझो कमजोरी कह लो, विशेषता कह लो, जो कहना हो सो कहो। एक ही शब्द होगा, कहीं उसको कुछ अर्थ में ले लेते हैं, कहीं कुछ अर्थ में ले लेते हैं। टोडरमल जी ने उदाहरण दे के भी समझाया, सेंधव आने सेंधव लाओ। अब सेंधव शब्द के दो अर्थ चलते हैं लोक में, एक सिंधु देश का घोड़ा, उसको भी सेंधव कहते हैं, और एक नमक सेंधा नमक, उसको भी कहते हैं। तो अब हम कौन सा अर्थ लें? सब भोजन करने बैठे हैं और कह रहे हैं कि सेंधव लाओ, तो मंत्री घोड़ा ला के खड़ा कर दे, महाराज आपने ही तो कहा था। और युद्ध पे जा रहे हैं, लाओ सेंधव लाओ, वो नमक लेके आ जाए डब्बी में, महाराज आपने ही तो कहा था। नहीं, प्रकरण के अनुसार अर्थ विचार करके निर्णय करना। अभी जो श्रावकाचार्य जी अपने ग्रंथ सामने है, 244 नंबर का पेज है, और जो भावना भी खुल गई है। मैंने अचानक यूँ खोल ली है क्योंकि ये है मिस्री का ढेला। मतलब इसमें ऐसा न्याय नहीं बनता है कि आदि से चखो, के अंत से चखो, के मध्य से चखो, के लेफ्ट से चखो, के राइट से चखो। मिस्री के ढेले का न्याय क्या है? तुम जहाँ भी जीव लगाओगे क्या निकलेगा? ऐसे ही ये जो ग्रंथ हैं आचार्यों ने लिखे हैं, बाद के प्रवर्ती आचार्यों ने, विद्वानों ने इस पर टीकाएँ लिखी हैं, भाषा वचनिकाएँ लिखी हैं। आप जो पन्ना खोल लोगे वो पन्ना आपका चित्त निर्मल कर देगा गारंटी से, क्योंकि मिस्री का ढेला है वो। बस इतनी सी बात थी हमारे साथ कि भगवान महावीर ने जो ओंकारमयी ध्वनि कही थी वो काल क्रम में लुप्त होती गई, परिस्थितियां बिगड़ती गई, बुद्धि घटती गई, आयु घटती गई। अब सर्पणी काल है, चीज़ें हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं किस तरह से सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। कुंकुंद आचार्य, समनभद्र आचार्य, जो बहुत धुरंधर आचार्य कहते हैं, ये भी अपने बारे में लिखते हैं, हमें थोड़ा ज्ञान है। क्योंकि केवल ज्ञान के सामने तो सच में ही थोड़ा ज्ञान है। गणधर का ही ज्ञान थोड़ा होता है और गणधर के ज्ञान के सामने इनका ज्ञान थोड़ा है। लेकिन काल क्रम में ये तो संस्कृत में लिख गए, प्राकृत में लिख गए, हमारे लिए वो काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हैं ये। अर्थ कदाचित समझ में आ भी जाए गूगल से, डिक्शनरी से, भावार्थ बिना गुरु के समझ में नहीं आता है। अब क्या मतलब है अर्थ और भावार्थ का? क्योंकि अर्थ तो आपको पता चल जाएगा कैसे? डिक्शनरी लिख लो, यहाँ आग लिखा है, वहाँ खोल लो, पीली पीली लपटें, ऐसा कुछ ना कुछ उसका मिल जाएगा। लेकिन भावार्थ क्या है, ये बहुत पुरुषार्थ काम है, ये सबके बस की बात नहीं। हम आधा घंटा बोलें, उसके बाद भी आप एक प्रश्न पूछ सकते हो, पंडित साहब आप कहना क्या चाहते हो? ये कहना क्या चाहते हो, इसका जवाब जो होता है उसको बोलते हैं भावार्थ। आप ग्रंथ पढ़ोगे तो मूल गाथा मिलेगी, फिर आपको उसकी संस्कृत छाया मिलेगी, फिर आपको उसका अन्वयार्थ मिलेगा, फिर आपको उसकी टीका मिलेगी, फिर आपको उसका ट्रांसलेशन और सब चीज़, सबसे लास्ट में क्या मिलेगा आपको? भावार्थ। क्या मतलब है इसका? ये जो 6-8 पन्ने पढ़े हैं, उन 6-8 पन्नों को 5, 7, 10, 20 लाइनों में लिख के उसको समेट के अपनी बात कह देते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, 1 मिनट में विषय से विषयांतर हो जाएंगे, 1 मिनट में पता नहीं चलेगा। 1 मिनट में कहना क्या चाहते हैं, आचार्यों से प्रश्न पूछा, आचार्य आप कहना क्या चाहते हो? अनुयोगों से प्रश्न पूछा, आप कहना क्या चाहते हो? और टोडरमल जी साहब की जो अनुपम कृपा है हमारे ऊपर, हमें जो अहोभाव आता है टोडरमल जी साहब के प्रति, इसीलिए आता है, उन्होंने पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सिर्फ एक ही बात समझाई है कि जिनवाणी कहना क्या चाहती है। निश्चयाभासी उठ के खड़ा हो गया, उसको समझाया, निश्चय क्या कहना चाहता है भैया समझ लो। व्यवहाराभासी उठ के खड़ा हो गया, उसको समझाया, व्यवहार क्या कहना चाहता है समझ लो। उभयाभासी निकल पड़ा, उसको समझाया। टोडरमल जी ने क्या किया? चरणानुयोग का पक्षपाती आ गया,
अरे भैया तुम बातें ही करते रहोगे क्या, कुछ करोगे नहीं, उसको समझाया। द्रव्यानुयोग का पक्षपाती आ गया, आप समझिए, तो फिर उसको समझाया। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब शिष्यों को, अनुयायियों को, धर्मात्माओं को, स्वाध्याय प्रेमियों को ये समझाते रहे क्या, जिनवाणी क्या कहना चाहती है, प्रथमानुयोग क्या कहना चाहता है, चरणानुयोग क्या कहना चाहता है, द्रव्यानुयोग क्या कहना चाहता है, करणानुयोग क्या कहना चाहता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझे कि क्या कहना चाहते हैं तो कहाँ अटक जाओगे, क्या कहा था, कहाँ अटक जाओगे, क्या कहा था। और ज्ञानी क्या कह रहे हैं, आचार्य क्या कह रहे हैं, क्या कहा था, वो वाक्य वो शब्दों की बात पे मत जाओ, क्या कह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे थे। क्यों, निश्चय ने कहा था आत्मा शुद्ध है, अब आचार्य ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, वाणी में आया है आत्मा शुद्ध है, अब मैंने मान लिया आत्मा शुद्ध है, क्या दिक्कत है बोलो इसमें, मैंने मान लिया आत्मा शुद्ध है। कैसे हम क्रोध कर रहे थे, क्रोध फ्रोध तो आत्मा में है ही नहीं, आत्मा शुद्ध है, आचार्यों ने लिखा है। तो फिर उसे टोडरमल जी ने कहा कि भैया आत्मा शुद्ध है, यह सत्य है, यह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कहा है, साहब उसमें लिखा है मैं सिद्ध के समान हूं और आप मुझसे ऐसा व्यवहार करते हो। अरे यार, वहां जो सिद्ध के समान कहा है वह जीवत्व की अपेक्षा से कहा है, पर्याय अपेक्षा से तो भेद है। उदाहरण देके समझाया, जैसे राजा में और रंक में जो समानता है वो मनुष्यपने की अपेक्षा समानता है। ऐसा थोड़ी है कि दो ही जगह एक ही आदमी, दोनों कहीं भी दोनों के सिग्नेचर चल जाएंगे, जहां प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर चलेंगे वहां प्राइम मिनिस्टर के चलेंगे, जहां रंक के अंगूठा लगेगा वहां रंक का अंगूठा लगेगा, सब समान है दोनों। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था 140 करोड़ सब हम और आप बराबर, उन्होंने उल्टा भी कह दिया, तुम मालिक हो हम चौकीदार हैं, हम धोखे में आ गए, ये अच्छा चौकीदार मिला है, अब ऑर्डर देने लग गए, बाद में पता चला कि अंदर आप समझ गए। तो वचनों को शब्द मात्र से ग्रहण ना करते हुए हमेशा अभिप्राय से ग्रहण किए जाते हैं, लौकिक जीवन में भी और पारलौकिक जीवन में। लौकिक जीवन में भी हम रोज द्वंद्व, परिवार, समाज, देश में जो मचे हुए हैं सिर्फ किस बात के हैं कि कहना क्या चाहते हैं और सुन कुछ लेते हैं। तो आचार्यों ने बहुत उसको समझाया टोडरमल जी साहब ने। यहाँ पुनः जो 244 नंबर का पेज है कि ये मामला ठीक कैसे हो सकता है कि जो आचार्य कह रहे हैं वो ही हमारी समझ में आए। आज तक जो हुआ है वो छोड़ो, जो आचार्य कहना चाह रहे हैं वो ही हमारी समझ में आए, इसका उपाय बताओ। तो उसका उपाय है अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, जैनन जी, मोदी साहब तीनों बार आपके होठ नहीं हिले मैं पहली बार तो उनके लिए बोला था जिन्हें पता है, तो फट से बोल दिया। दूसरी बार उनके लिए बुलवाया जिन्हें थोड़ा बहुत आजू बाजू वाले सुन ले रहे। तीसरी बार में सबको बोलना है, क्योंकि जिनवाणी के शब्द हमारे मुख से ना निकले तो हम उसकी गहराई तक कैसे पहुंचेंगे। किस भावना की बात चल रही है यहाँ, अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना। भावना शब्द का अर्थ पता है, ज्ञान उपयोग और अभीक्षण, इन शब्दों का अर्थ हम जानेंगे, इसको पढ़ के हम अर्थ बताएंगे नहीं, स्वयं वे बता रहे हैं। तो जो संस्कृत में बात कही थी अमरचंद्र आचार्य देव ने 2000 साल पहले, सॉरी समंतभद्र आचार्य ने, ग्रंथ दूसरा है, समंतभद्र आचार्य ने, ये बहुत समर्थ आचार्य हैं, दिग्गज आचार्य हैं, बलशाली आचार्य हैं। मतलब मेरे को इनके बारे में अगर बोलना शुरू करेंगे तो अपने दिगंबर जैन समाज के बहुत बड़े विद्वान हैं, जुगल किशोर जी मुख्तार चले गए, जिनकी भावना आप पढ़ रहे थे ना, मेरी भावना, उन्होंने लिखी है। उन्होंने समंतभद्र आचार्य पर खूब लिखा है, खूब लिखा है। अभी जो अपनी पत्रिका आ रही है सतपथ प्रश्न मंच की, रत्न श्रावकाचार्य की, 13 पन्ने हमने भी उनके लेके यूं के यूं छाप दिए, क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं समंतभद्र आचार्य के विषय में। कहने का अर्थ ये है, जिन शासन के दायरे में न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्यों में इनका नाम है। न्याय समझते हो, देखो
पहले चीज़ें चलती थी भरोसे से। तीर्थंकर विचर रहे हैं, छाती पे दिख रहे हैं, भगवान ने कहा काम खत्म हो गया। अब तीर्थंकर चले गए, फिर कोई बोला कि भगवान ने ऐसा कहा है, तो जिनको भरोसा है उन्होंने कहा ठीक है, सर्वज्ञ होते हैं वीतरागी, जो जो कहा मान लिया। लेकिन कुछ खोपड़ी वाले भी थे, उनका क्या प्रश्न आया, हम कैसे माने, तुम जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। बाधा कहाँ से शुरू हुई, जब हम छोटे थे 10-20 साल तक तो हमें पता भी नहीं चला क्या हो रहा है। हम अपने परिवार की हर एक बात को सत्य मान के जीवन जी रहे थे। माता ने जो कहा कि चंद्रमा है, सूरज है, जो कहा माना, बहन ने कहा, भाई ने कहा। 20 साल बाद क्या प्रश्न उत्पन्न हुए, पिताजी, भैया, भाभी, दादा, जो भी है, तुम जो कह रहे हो वो सच है, हम कैसे माने। तो समंतभद्र आचार्य तक ये समस्या सामने आ गई थी। कौन सी, सर्वज्ञ होते हैं क्या नहीं होते हैं, भगवान होते हैं क्या नहीं होते हैं, यही सच्चे देव हैं कि ये सच्चे, ये समस्याएं सामने आई। तो उन्होंने न्याय से इन सब विषयों की निरूपणा की, इसलिए उनको न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो लॉजिकाचार्य हैं वे। नई पीढ़ी के बारे में हम जानते हैं ना कि भैया आजकल की पीढ़ी जो है युक्ति से बात जल्दी समझती है, लॉजिक से बात जल्दी समझती है। नई जनरेशन के बारे में ये एक अफवाह फैलाई गई है, हालांकि नई जनरेशन को पता भी नहीं है लॉजिक क्या होता है, युक्ति क्या होती है, कुयुक्ति क्या हो, उसे कुछ नहीं पता है। उसे तो मुंह में जो आ जाता है उसको युक्ति मान लेता है। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है, उन्होंने बताया युक्ति किसे कहते हैं, तर्क किसे कहते हैं, तर्क की डेफिनेशन क्या है, युक्ति की ऐसा नहीं है तुम्हारे मुंह पे जो आ गया वही युक्ति है। जैसे लोक में कैसी युक्तियाँ चलती हैं, अरे साहब पहले रात्रि भोजन की समस्या थी जब लाइट फाइट नहीं थी, अब तो लाइट आ गई है, तो अब क्या समस्या है। तो मूर्ख लोग इसको भी लॉजिक मान रहे हैं कि देखो मैंने लॉजिक दे दिया। क्या लॉजिक दे दिया, अब तो लाइट आ गई साहब, ये लॉजिक है, युक्ति है। नहीं, ये कुयुक्ति है, युक्ति नहीं है भाई। ये कुयुक्ति है कि नहीं है, अब उसके लिए आपको न्याय पढ़ना पड़ेगा। तो युक्तियां हैं, व्याप्ति ज्ञान है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी, ये व्याप्ति ज्ञान है। और इस व्याप्ति ज्ञान के आधार से आप निर्णय करोगे वहाँ आग लगी है क्या नहीं लगी है। आग आपको दिख नहीं रही है, आग आपको दिख नहीं रही है, आपको क्या दिखा, धुआं दिखा। और आपने क्या निर्णय किया, आग। कैसे निर्णय किया, युक्ति से। युक्ति कहाँ से आई, व्याप्ति से। व्याप्ति कौन सा, कि जहाँ धुआं होता है वहाँ आग नहीं होती। अब कोई कम हो तो उल्टा पुल्टा कर ले, जहाँ आग नहीं होती है वहाँ धुआं होता है, ऐसा नहीं है। अन्वय चलेगा, व्यतिरेक में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, समंतभद्र आचार्य ने ये सब किया। जीवन परिचय तो हमें पता ही है, बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत मान्यता प्राप्त आचार्य थे। वे तो जगह जगह गांव गांव में जाके भेरी बजाने वाले आचार्य थे, एकदम फुर्सत में। उनके श्लोक जो उपलब्ध होते हैं, हे राजन यस्यास्ति शक्ति सा वदतु पुरतो जैन निर्गंथवादी। हे राजन, जिसकी सामर्थ्य है आके बात करे, जैन निर्गंथवादी घूम रहा है। पहले क्या होता था, ये तो समय की बलिहारी है, कषाय तो अनादिकाल से हैं, लेकिन वातावरण में इतनी तीव्रता नहीं थी कषायों की। तो शास्त्रार्थ खंडन मंडन हमारे मनोरंजन के विषय थे। आज शास्त्रार्थ खंडन मंडन हमारी कषायों के विषय बन गए हैं। हमारी बात क्यों काट दी, तुम्हारी बात क्यों काट दी। पहले ऐसा नहीं होता था, इसमें आनंद आता था। अरे यार, कभी सम्मेलनों में आपने देखा होगा संवाद, जो जोड़ी जुगलबंदी एक दूसरे की बात काट रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। अब नहीं काट सकते, अब इंसल्ट हो जाती है, अब बेइज्जती हो जाती है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, समंतभद्र आचार्य की, जब ये बेइज्जती नहीं होती थी, तालियां बजती थी विद्वत्ता की प्रभाड़ता पे। और दूसरा जो विद्वान हारता था वो उनका शिष्यत्व स्वीकार करता था कि गुरुजी अब हमें और पढ़ाओ। बोले ऐसा नहीं होता था हार गए तो मुंह छिपा लिया यार, अपमानित तो हो गए यार, बताओ हम तो हार नहीं। आनंद आता था, महाराज आपसे हारे हैं, अब हम आपके शिष्य हैं, आप हमको और पढ़ाओ। और फिर शास्त्रार्थ करते थे और फिर जीत जाते थे, फिर वो शिष्य बन जाते थे। मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ें थी। वाद विवाद करना, खंडन मंडन करना, धर्म परीक्षा आदि ग्रंथ पढ़ो, उसमें है पाटलिपुत्र आदि में। पूरे देश भर में हर गांव में एक सरकारी चबूतरा होता था, जिसमें कोई ये दावा नहीं करता था ये चबूतरा, हाँ, और घंटी लगी रहती थी। लिखा है शास्त्रों में, जिसको वाद की खुजली होती थी वो उस घंटी को बजा देता था।
और नगर में जिनको बाद की खुजली वाले पंडित थे वो पहुंच जाते थे। भाई कितने तो आराधक पंडित होते हैं, तुम मरो जियो कोई मतलब नहीं है भैया, समय सार है हमारे पास, यहाँ लिखा है, कोई किसी का कुछ नहीं करता है, घर से बाहर ही नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको चर्चा वार्ता मतलब उसमें आनंद आता, तो खुजली वाले पंडित वहाँ पहुँच जाते। समंतभद्र आचार्य ने ये खूब किया, जगह 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 जाके लोगों को सम्यक ज्ञान दिया। भाषा अलग अलग हो सकती हैं, भाव समझो। भाषा कैसी हो सकती है? लोगों के मतों का खंडन किया। सच्चाई क्या है? लोगों को सम्यक ज्ञान दिया, कुरीतियों को छुड़वाया, सुरुति दी। किस आधार से? न्याय के आधार से। बड़े धुरंधर आचार्य, इतने बड़े आचार्य भी योगान योग से इन्हें पता ही नहीं, जिस चौके में जाएं पूरा खा जाएं तो भी भूख शांत ना हो। अब देखो महाराज इतने बड़े और उदय कैसा? हम गणित नहीं समझ सकते हैं जीवन का क्या हो रहा है। जिस चौके में जाएं, जैनियों ने डबल बनाना शुरू कर दिया, ट्रिपल बनाना शुरू कर दिया, 4 गुना बनाना शुरू कर दिया। खाने वाले को शर्म आ जाए, खिलाने वाले को शर्म आ जाए, खैर करें क्या? महाराज मुझे समाधि दे दो, अच्छा नहीं लगता है। भाई जिस चौके में जाएं पूरा खा लें, मतलब 2 बचा हुआ जो घर के लिए बनता है वो भी ले ले, उसके बाद भी भूख शांत ना हो, भस्मक व्याधि रोग। महाराज ने किया, तुम्हारी उम्र क्या है, ये समाधि समाधि कैसी बातें करते हो? अभी अभी समाधि नहीं, अभी समाधि की उम्र नहीं, क्या करें? मुझसे नहीं होता है। बाकी कथा पता ही है आपको। दीक्षा छोड़ दी, क्या किया? नगर के किसी जैन साधर्मी ने कहा कि मेरे घर में रहो, आराम से खाओ पियो, ठीक हो जाओ, फिर महाराज बन जाना। नहीं, ये सुविधा तो समंतभद्र आचार्य को भी नहीं मिली। उन्हें जिस प्रकार से किसी मंदिर में सरकारी जगह ढूंढी उन्होंने, और वहाँ उन्होंने कहा कि भैया मैं भगवान को खिला सकता हूँ। जो भी हुआ वो सब कथा आपको पता है, और आगे बढ़े। और जब नमस्कार करने के प्रसंग आया, जब उनका रोग शांत हो गया, भेद खुल गया, सो नमस्कार करने का प्रसंग आया, तो इतना समझो उनकी स्तुति में ताकत समझ लो या भावनाओं की प्रधानता समझ लो कि वहाँ चंदा प्रभु भगवान प्रकट हुए। यहाँ तक की कथा आपको पता है। उसके बाद पूरे विश्व में इनके नाम से आज दर्शन सुरक्षित है। मोक्ष शास्त्र का जो वो है ना, मंगलाचरण, क्या नाम उसका, मोक्ष मार्ग से नेतारम, उन 4 लाइनों पे इनकी स्तुति है। देवागम स्तुति जिसका नाम है, पूरी स्तुति में आजकल जो स्तुतियाँ चलती हैं उसमें क्या है, 50 बार जय हो जय हो जय हो बोल दो और घर जाओ तो कहो हाँ हम भगवान की भक्ति कर आए। चमर उठाए, जय हो जय हो, ऐसे ऐसे कर ले, भक्ति होगी। समंतभद्राचार्य की स्तुति पढ़ो, वक्तांबर पढ़ो, देवागम स्वयंभू स्तोत्र पढ़ो, जितने भी आप पुराने आचार्यों की भक्तियाँ पढ़ोगे तो उसमें दर्शन मिलेगा, उसमें धर्म मिलेगा, उसमें परिभाषाएं मिलेंगी। तो समंतभद्राचार्य ने जो देवागम स्तोत्र लिखा है बहुत महत्वपूर्ण स्तुति है। इन्हीं आचार्य ने स्तुति विद्या लिखी है एक। आप अगर उसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा बाप रे इतने प्रकांड विद्वान हमारे घर में है। एक अक्षर से पूरा श्लोक बना दिया है, एक अक्षर से। ना ले लिया ना, एक अक्षर का श्लोक, 2 अक्षर का श्लोक, 5, आप सुनो, उलट पुलट श्लोक, एक शब्द लिख दिया उसको पलट दिया अगला श्लोक बन जाएगा। एक स्मृति में है मेरे श्लोक, पारावार, अब अगला पद बनाना ना तो उसको उल्टा कर दो, रवा रापा। पारावार का अर्थ होता है समुद्र, रवा रापा माने आपकी जो रव माने आवाज, आपकी जो दिव्य ध्वनि है वो समुद्र के समान अपार है। 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। कभी योग बने तो अपन मतलब आप कह रहे हो पढ़े तो पता चले, इतना खजाना है, इतना खजाना है कि पूरी मनुष्य पर्याय झोंक दें तो भी शायद हम पढ़ पाए ना पढ़ पाए, कह नहीं सकते हैं। इतने बड़े दिग्गज आचार्य जिनका ये ग्रंथ है। पंडित सदासुखदास जी की ये टीका है। मैं पंक्ति पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना। अभीक्ष ज्ञान उपयोग नाम की चौथी भावना का वर्णन करते हैं। हे आत्मन, अब देखो संबोधन से ही अपना आधा दिमाग ठंडा हो जाए किससे कौन क्या कह रहा है, द्वैत है ही नहीं, किससे कोई कुछ नहीं कह रहा है, सब हम अपने से कह रहे हैं। हे आत्मन, खुद को क्या कहा, क्या कहा,
क्या कहा? हाँ, हे आत्मन, यह मनुष्य जन्म पाकर निरंतर ज्ञानाभ्यास ही करो। ही का मतलब तो आप समझते ही हो ना, अल्टरनेट नहीं है कुछ भी। ज्ञान का अभ्यास किए बिना एक क्षण भी व्यतीत नहीं करो। ज्ञान के अभ्यास बिना मनुष्य पशु समान है। अतः योग्य काल में जिनागम का पाठ करो। जब समभाव हो तब ध्यान करो। शास्त्रों के अर्थ का चिंतन करो। बहुत ज्ञानी गुरुजनों में नम्रता, वंदना, विनय आदि करो। धर्म सुनने के इच्छुक को धर्म का उपदेश करो। इसी को अभीक्षण ज्ञान उपयोग कहते हैं। इस अभीक्षण ज्ञान उपयोग नाम के गुण का अष्टद्रव्यों से पूजन करके इसका अर्घ उतारण करो तथा फूलों को दोनों हाथों की अंजलि से इसके आगे क्षेपण करो। क्या कह रहे हैं? अब ये तो शब्द है, कहना क्या चाह रहे हैं ये बताओ। फिर वही बात आ जाए ना जो शुरुआत में अपन ने कही। क्या ये तो शब्द है कि आप अष्टद्रव्य ले लो, दोनों हाथों में फूल ले लो और फूल चढ़ाओ, वंदना करो, विनय करो, उसके धोख दो। बात किसकी चल रही है? अभीक्षण ज्ञान उपयोगी। हे आत्मन, अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा, भाई ये अभीक्षण ज्ञान है कौन जिसकी हम पूजा करें, जिसकी हम सेवा करें, जिसकी हम विनय करें, जिसको अष्टद्रव्य से पूजा करें? सही लिखा है क्या इसमें? चेक करवाओ, पूछो पंडितों से क्या कह रहे हैं। अभीक्षण ज्ञान उपयोग की अष्टद्रव्य से पूजा करो, अर्घ उतारो, इसका आरती उतारो, इसकी पुष्प क्षेपण करो। किसको? अर्थ, अर्थ तो पता है, भावार्थ, पढ़ने को, सुनने को, बाँचने को, लिखने को, इन परिस्थितियों को आप कितना अभिनंदनीय समझो, ये बात है। देखो, ज्ञान उपयोग चैतन्य की परिणति है। अतः प्रतिक्षण निरंतर चैतन्य की ही भावना करना। अनादि काल से काम, क्रोध, अभिमान, लोभ आदि मेरे साथ में लगे हैं। अनादि से ही इनका संस्कार मेरे चैतन्य रूप में घुल मिल रहा है। क्या करें, गड़बड़ हो गई। घूरे पे बैठ गए थे तो कचरा लग गया था, ऐसा हो गया ना। और कचरा लग गया तो वो धीरे धीरे कभी कभी वस्त्र का दाग जो है वस्त्र के हिस्से बन जाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। शरीर में लग गया, चिपक गया, रह गया। ये आत्मा की बात चल रही है। ज्ञान उपयोग चैतन्य की परिणति है। अतः निरंतर चैतन्य की ही भावना करना। अनादि काल से काम, क्रोध, अभिमान, लोभ आदि मेरे साथ में लगे हैं। अनादि से ही इनका संस्कार मेरे चैतन्य रूप में घुल मिल रहा है। घुसपैठिए हैं ये। देश परेशान है ना घुसपैठियों से, क्योंकि हमारे यहाँ के मूल नागरिकों की हम चिंता करें कि दूसरे जो और हैं, उदाहरण मात्र में ही, अपने तो प्राणी मात्र की दया का बात है। आप समझे, ऐसे ही चैतन्य सदन है, आत्मा के अनंत गुण हैं। धीरे से घुसपैठ किसने की? क्रोध ने, मान ने, माया ने, लोभ ने, और ये मेरे चैतन्य में घुल मिल गए। और इतने घुल मिल गए कि मेरे जो ओरिजिनल गुण हैं वे तो हो गए विस्मृत, और ये हो गए हावी, और इनको मान लिया मैंने असली गुण। अब ये तो नजरिए की बात है। इतना बड़ा कुर्ता है, घर जाऊंगा पूरा कुर्ता कहीं साफ सुथरा, शाम तक कोई शिकायत, एक पेन का दाग लग जाए दिमाग खा जाएगा। ये क्यों लग गया? ये अरे तुम्हें पूरा कुर्ता नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा सफेद, वो इतना सा दाग। तो उज्जवल पक्ष को देखने की आदत छूट जाती है। तो ऐसे ही आत्मा में भी जो अनंत गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, चाहे तो गाने बैठेंगे 47 शक्तियों के नाम ले लो, आप सभी अस्तित्व, वस्तु, सारे गुण गौण हो जाते हैं।
दुर्गुणों के सामने क्या याद आता है? क्रोध बहुत है, मान बहुत है, मायाचारी बहुत है, लोभ बहुत है, घुल मिल गए हैं। अब ऐसी भावना करो। कैसी? भगवान के परमागम के सेवन के प्रभाव से मेरा आत्मा राग द्वेष आदि से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव में ही ठहर जाए, राग आदि के वशीभूत नहीं हो, वही मेरे आत्मा का हित है। भावना करो। अभी ये भावना की बात क्यों चल रही है? भावना करो माने 24 घंटे इस धुन में रहो कि मेरा आत्मा निर्मल कैसे हो जाए, मेरा आत्मा। उसका उपाय भी साथ में बता रहे। क्या उपाय बताया? भगवान उनके परमागम के सेवन से, उसके प्रभाव से मेरा आत्मा राग द्वेष आदि से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव में ही ठहर जाए। रुक जाओ थोड़ी देर, ठहर जाओ। कहाँ ठहर जाए? कहाँ ठहरे? अपने ज्ञायक स्वभाव में अब ठहर। चूंकि ये भावना का विषय है, मैं इसको शब्दों में नहीं समझा सकता। जिसको जितनी रुचि होगी वो उतना ठहर जाएगा, और रुचि नहीं होगी तो वो इधर उधर देखेगा, बोले कहाँ रुका रहे, कहाँ ठहरा रहे, क्या कर रहे, भगवान जानेंगे। भाई आपको अगर विषय का लक्ष्य ख्याल में होगा तो आपको, क्योंकि ये समझ लेना, बीच में मैं बता रहा हूँ बात रोक के, अपनी दूसरी बात, ज्ञान का और आनंद का अविनाभावी संबंध है। राहुल भैया क्या कहा? ज्ञान का और आनंद का। आप भजन गाते हो ना, मैं ज्ञानानंद, ये मेरा नेचर है। कौन सा? ज्ञान और आनंद। अविनाभावी का मतलब समझते हो? अविनाभावी माने इसके बिना ये नहीं हो, इसके बिना ये नहीं हो, उसका नाम अविनाभावी है। अग्नि के बिना उष्णता नहीं, उष्णता के बिना अग्नि नहीं, जल के बिना शीतलता नहीं, शीतलता के बिना जल नहीं, ये अविनाभावी संबंध है। तो ऐसे ज्ञान का और आनंद का अविनाभावी संबंध है। आपने 1 घंटे ज्ञान लिया, क्या साहब लिया, आपको आनंद नहीं आया, मतलब तुमने ज्ञान नहीं लिया। ज्ञान लिया होता तो आनंद आए बिना नहीं रहता। आप समझ लो, ये थर्मामीटर हो गया। आनंद नहीं आ रहा है मतलब हम उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि उसका अविनाभावी संबंध। आचार्यों ने कहा कि तुम अजर अमर हो और तुम्हें मजा नहीं आया, मतलब तुम समझे ही नहीं अजर अमर क्या होता है। आचार्य ने कहा कि आत्मा में राग का प्रवेश नहीं है, तो फिर रोग का कैसे होगा? तुम्हें आनंद नहीं आया, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया, मतलब ज्ञान ही नहीं हुआ। नहीं साहब, हमने सुना ध्यान से, हमने लिखा ध्यान से, हमने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको जवाब सही दिए थे, और हम तो इनाम भी लेके आए थे, हमारे पास तो सर्टिफिकेट भी है। आचार्य क्या कह रहे, तुम्हें मजा आया कि नहीं आया? नहीं साहब मजा नहीं आया, बहुत टेंशन हो गई थी हमें, तो हमें ही मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिलना, ये सब बहुत दमा, आनंद नहीं आया ना, मतलब ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान का तो नियम है, नियम है। अरे लोक में भी सामान्य से सामान्य ज्ञान भी होता है तो अंदर में आनंद आता है। तुम्हें कोई एक बात पता चल जाए बढ़िया, मजा नहीं आता है। और यहाँ 3 लोक के नाथ जो बता रहे हैं उसे हम सुने और आनंद की तरंग ना उठे। आचार्य ने क्या कहा? देखो सारा खेल जो है ना, इस सम्यक दर्शन का, इस श्रद्धा का पार्ट है, और गुण जो है ना श्रद्धान का। और श्रद्धान के नियमों में आपने सुना होगा, छायक सम्यक दर्शन केवली भगवान के पाद मूल में होता है। क्यों? देखो नियम, पहले हम देव की, शास्त्र की, गुरु की परीक्षा कर लें, और परीक्षा करके फिर अपने आप को पूरा इनके हवाले छोड़ दें, फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। परीक्षा करके पुनः पुनः शंका की गुंजाइश नहीं होती है देवसा गुरु में किसी भी विषय में। हम गुरुओं के प्रति, लोक की कहानी बताता हूँ, लोगों को, शिष्यों को, अनुयायियों को अपने अपने गुरुओं के प्रति इतना विश्वास होता है, इतना विश्वास होता है कभी कभी कि आप बहुत आकुलता में थे, बहुत टेंशन में थे, बहुत तनाव में थे, और गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने एक लाइन बोली, चिंता मत करो, आप निश्चिंत हो गए।
कोई मंत्र नहीं दिया, कोई जाप नहीं दी, कोई प्रायश्चित नहीं करवाया, कोई डोनेशन नहीं लिया, कोई चंदा वसूली नहीं की, सिर्फ मुख से क्या कह दिया, चिंता मत करो। और आप घर आके अरे गुरुजी ने बोल दिया चिंता मत करो, मना कर दिया उन्हें, चिंता मत करो। वचन मात्र से हम तनाव रहित हो गए। और भरोसा नहीं हो तो कैसे चिंता नहीं करें। सुनो, तुमने तो कह दी चिंता नहीं करो, आप समझे ये द्वंद्व कहां से आ रहा है। जिस पे भरोसा नहीं है उसके वचन मत सुनो, समय खराब होगा। क्यों, बहस में कूद जाएंगे। और भरोसा होगा तो सम्यक दर्शन लेके घर जाएंगे। टोडरमल जी ने लिखा है, मिथ्या दृष्टि के प्रवचन से भी आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो, चक्कर में मत पड़ो उसके। तुम तो उसके वचनों को, केवली की वाणी जान के युक्ति से श्रद्धान करो और अपना जीवन जियो। उसका क्या होगा कि वो निपटेगा, हमें क्या करना है यार। आप समझिए हम कहां कूद गए। अपने सम्यक दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की चिंता नहीं है, हम गुरुजी की चिंता कर रहे हैं। छोड़ दो उनको, उनके हवाले। अभी आ रहा है ना गुरुदेव श्री, कल ही तो है काठियावाड़, कल है परसों, हाँ 21 को, हाँ तो कल ही तो 21 है। अरे मैं कह रहा हूं ना, भरोसा रखो, हमने बोल दिया, आप मत पूछो। वही तो बात समझा रहे हैं। अरे हम वही बात समझा रहे हैं कि हमने कह दिया ना, तो खत्म, कल है। अरे 2 हो गई, 5 हो गई, हमने कह दिया ना कल है, फाइनल है। अब कोई प्रश्नोत्तर की जगह नहीं है, कल है। क्या है कल, काठियावाड़ में 2 सूर्य ने जन्म लिया था कल के दिन। एक तो वो जो रोज सवेरे उगता था उसने, और दूसरा कान्हा जी स्वामी नाम के व्यक्तित्व ने। इनका जीवन देखो, आप विचार करो, सालों साल वो जिस दुनिया में रहे, शास्त्रों का अभ्यास करते करते अंदर मन उनका कचोटने लगा, मन मजा नहीं आ रहा था। कुल मिला के वहां कोई द्वेष नहीं था उस संप्रदाय से, कोई घृणा नहीं थी, मजा नहीं आ रहा था। सत्य की खोज में थे, समय सार हाथ लगा, पढ़ा, उन्हें लगा अरे माल मिल गया, यही तो चाहिए था, यही तो निराकुलता है, यही तो वीतरागता है। चलो क्या हुआ, धीरे धीरे ऑब्जेक्शन तो तब भी आए थे कि महाराज ये श्वेतांबरों की सभा है, आप दिगंबर ग्रंथ पढ़ते हो यहाँ, लेकिन चलने दी। होता है ना कि ठीक है अब इतने बड़े गुरु जी हैं, चलने दो चलने दो, चलने दी। धीरे धीरे क्या हो गया, वो जैसे जैसे चलती गई वैसे वैसे उनका श्रद्धान। और एक दिन उनके मन में आया कि नहीं भैया, मैं तो जो है परिवर्तन करूंगा, मुझसे नहीं आशीर्वाद दिया जाता है, मुझसे नहीं ये बर्तन रंगे जाते। मतलब उन्हें समय खोटा लगने लग गया उन सब क्रियाओं में, क्योंकि चैतन्य की जो धसक जग गई, चैतन्य की जो मतलब भान हो गया, जो भी समझ लो, प्रसंग आ गया सीधे सीधे परिवर्तन का। ऐसा परिवर्तन करना है। क्या हुआ परिवर्तन में, बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पथ से अब मुंह मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्तिलता है दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी। किसने कहा, उनके भक्तों ने, अनुयायियों ने, पुराने लोगों ने, साथ वालों ने, संगति वालों ने। सामान्य निवेदन है, और इसमें कोई छल प्रपंच नहीं है, ईमानदारी है, पवित्रता है। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि भैया इतना बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तुम जबरदस्ती परिवर्तन करके बेतंडा क्यों खड़ा करते हो, सब सभा चल रही है, अनुयायी है। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, हमारा मन नहीं। आप सोचो, बोली दुनिया अरे अरे रे, माता पिता का धर्म ना छोड़ो, तुम अपने माता पिता का धर्म छोड़ोगे, जिस पथ में पैदा हुए उस पथ से मुंह मोड़ लोगे आप। हरी भरी सी कीर्तिलता, कितना बढ़िया चल रहा है, यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो। उत्तर मिला, धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है। क्या जवाब आया, ये धर्म रूपी जो शिशु है वो माता की चोली उसमें गोदी में नहीं पलता है, धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है।
अरे धर्म का स्यंदन चलता, तोड़ जगत की मर्यादाएं। ये धर्म का जो रथ है ना, इसमें लौकिक मर्यादाएं काम नहीं आती हैं। और उन्होंने निर्णय, तो माहौल बिगड़ता हुआ देख के, संभलता हुआ देख के लोगों ने उन्हें निवेदन भी किया और जो जो संभावनाएं होती हैं वो सब कहा। और एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि महाराज रोटियों का क्या होगा? क्यों? कल तक तो हम खिला रहे थे, चौके लगा रहे थे, गोचरी कर रहे थे, हम आपको दे रहे थे, अब आप संप्रदाय छोड़ दोगे, कौन खिलाएगा? और दिगंबर तुमको क्यों खिलाएंगे? क्योंकि तुम श्वेतांबर हो। आइडिया, लॉजिक दिया ना, युक्ति। क्या युक्ति दी? तुमको रोटियां कौन खिलाएगा? गुरुदेव श्री क्या बोले? ये भाव भव के अभाव के लिए मिला है, रोटियों के लिए नहीं। इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस। कहाँ चले गए? सोनगढ़ में। मैं दोहराता हूँ, जैसे सोनगढ़ सुनते हो ना ऐसा लगता है अच्छा इतनी बढ़िया जगह, इतना बढ़िया रेलवे स्टेशन है, एसी रिटायर उसमें रूम बना हुआ है, प्रतीक्षालय, और अंदर सोनगढ़ में इतने बड़े बड़े भव्य जिनालय हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। सुनो भैया, जब ये परिवर्तन हुआ था वहाँ कुछ नहीं था, समाज नहीं थी, लोग नहीं थे, धूल उड़ती थी। ये जो वातावरण देख रहे हो ना आज जाके, जो फोटो डालते हो आप, वो कुछ नहीं था, धूल उड़ती थी, कोई नहीं था। वे तो सच में एकांत में चले गए थे, उन्हें क्या लेना देना। अनुयायियों के नाम पर फौज नहीं थी, क्या पहले सेटिंग कर ली हो, 150 लोग परिवर्तन वाले हों तो फिर करें, नहीं तो अकेले क्या करेंगे परिवर्तन करके। ये मार्ग एकला चालो रेखा है भाई साहब, इसमें कहाँ पराधीनता है। हम उन गुरुओं के अनुयायी हैं जहां देवसार गुरु की भी पराधीनता स्वीकार नहीं की है आत्मा के अनुभव के लिए। आप सोचो हम कितने स्वाधीन हैं। अच्छा, धमका कौन रहा था, चमका कौन रहा था? जो उनका पानी भरता था कल तक, जो उनके चादर बिछाता था कल, अनुयायी ही। क्योंकि दूसरों को तो कोई लेना देना नहीं था, तुम मरो जियो, हमें क्या मतलब है। गुरुदेव श्री के परिवर्तन में सबसे बाधा किसने डाली? भक्त, क्योंकि वो उनके साथ रहते थे, पूरा जीवन उनका आदर्श है। उसके बाद सब हुआ, लेकिन उन्होंने कभी उस घटना को, उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को कभी भी कषाय का साधन नहीं बनाया। ये सीखने वाली बात है। आपके जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा ये उदयाधीन है। कर्म जैसा बांध के लाया उसका पिटारा यहाँ खुलेगा, लेकिन उन्होंने उसको क्या कहना चाहिए, मतलब संभाल के नहीं रखा, पाला नहीं, पोसा नहीं, बढ़ाया नहीं। हमारे साथ समस्या क्या है कि अगर हम रोड पर खड़े हों और सामने से गाड़ी निकल जाए और हाथ में कीचड़ लग जाए, हम इतने होशियार हैं कि धोएंगे नहीं। क्यों? हमें साबित करना है किसने लगाया है, और साबित करने के चक्कर में हम धोते नहीं हैं। फिर हम थाने जाएंगे, फिर उसके फोटो खिंचाएंगे, फिर रिपोर्ट लिखाएंगे, धोएंगे नहीं। फिर मेडिकल एग्जामिन होगा, धोएंगे नहीं। क्यों? धो लेंगे तो फिर तो साबित करने के चक्कर में हम उसको संभाल के रखते हैं। प्रश्न ये है, ये मर्सिडीज से लगा हो, टेस्ला से लगा हो, रिक्शे से लगा हो, ट्रक से लगा हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? जब तक यहाँ ये कचरा रहेगा, बोलो इन्फेक्शन की संभावना रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तकलीफ किसको होने वाली है? ये जो कचरा हमने संभाल के रख लिया है, सुबह सुबह उठे, नरेश जी ने झाड़ू लगाया, अपने घर का हमारे घर के सामने फेंक दिए। हमने क्या किया? हमने उठा के अपने घर के अंदर रख लिया। हाँ, मीटिंग बुलाऊंगा सोसाइटी वालों की। अब सोसाइटी वाले जो कमेटी थी वो बाहर गांव थी, जैसे 8 दिन बाद आएगी, तो मैं 8 दिन तक कचरा फिर मैंने, अब उसमें सड़ रहा है, बदबू आ रही है, फेंक नहीं सकता। क्यों? साबित करना है मुझे ये कचरा नरेश जी का। 8 दिन बाद आ गए, बोले साहब क्या कर, नहीं साहब थोड़े बिजी हैं, ये काम रखा ही है। पहला काम क्या था मेरा? साबित होता नहीं होता, घर में गंदगी लाने की क्या जरूरत थी मूर्खचंद? उसका इन्फेक्शन, उससे तो वातावरण हमारे घर का खराब हुआ ना, उससे तो हमारे बच्चे बीमार पड़े ना, उससे तो हमारी नाक में बदबू आई ना। तो मेरा पहला कर्तव्य क्या था? किसी भी वजह से कोई भी परिस्थिति बने, कषायों को हम संभाल के जितना देर रखेंगे, जो रखेगा
वो बेचैन रहेगा। सब अपनी अपनी चिंता करते हुए करें क्या? ये है ना क्या, ज्ञायक में ठहर जा। अब ये प्यारे शब्द जो हैं, ज्ञायक में ठहर जा, और ज्ञायक में ठहरेंगे तो क्या होगा? सुगंध आएगी, क्षमा की, मार्दव की, आर्जव की, शौच की। देखो, नवीन शिष्यों के आगे श्रुत का इस प्रकार अर्थ प्रकाशित करना जिससे संशय आदि रहित स्वपर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप शिष्यों के हृदय में प्रकट हो जाए। जिस प्रकार पाप पुण्य का स्वरूप, लोक अलोक का स्वरूप, मुनि श्रावक के धर्म का सत्यार्थ निर्णय हो जाए, उस प्रकार ज्ञानाभ्यास करना जिस अपने चित्त में संसार, शरीर, भोगों से विरक्तता चिंतन करना, संसार, शरीर, भोगों का यथार्थ स्वरूप का चिंतन करने से राग, द्वेष, मोह आदि ज्ञान को विपरीत नहीं कर सकते हैं। अब बोलो, एक एक बात में कितना गहराई है। क्या कह रहे हैं? क्या आप कुछ मत करो, आपका दिमाग खराब हो रहा है? हाँ, आपका दिमाग खराब हो रहा है। एक काम करो, आप संसार, शरीर, भोगों का चिंतन करो। संसार का क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है, सोचो, भोगों का क्या स्वरूप है, आप सोचो, तो आपको क्या पता चलेगा? दम नहीं है, दम नहीं है। हमारी समस्या क्या है? इतनी सी समस्या है, जैसे मुझे रोग हो गया तो सबसे पहले मेरे मन में क्वेश्चन मार्क आया, मुझे रोग क्यों हुआ, मुझे क्यों हुआ? फिर और थोड़ा सा भारी किया उसको, मुझे ही क्यों हुआ, ऐसा करके उसको थोड़ा वजनदार बनाया। आचार्यों के पास गए, महाराज हमारे जो भी है। महाराज ने पूछा, तुम कौन? उन्हें क्या पता, तुम तो गए सीधे सीधे, महाराज मुझे रोग क्यों हुआ। क्या प्रश्न पूछा महाराज ने उल्टा? महाराज माने समाधान करता ने। क्या पूछा? तुम कौन? मैं बहुत बड़ा पंडित, देश विदेश में मेरे प्रवचन सुने जाते हैं, हजारों चैनल पे बैठे हुए हैं, मैं इतना बड़ा पंडित है, मुझे क्यों हुआ? उन्होंने पास बुलाया, सुनो, तुमसे बड़े पंडित, तुमसे ज़्यादा सुनने वाले, तुमसे ज़्यादा सुनाने वाले, तुमसे, आप समझे? खत्म। हमारी समस्या क्या है? मैं इतना बड़ा धनवान हूं, करोड़ों रुपया मेरी तिजोरी में भरे पड़े, मुझे ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा अपमान क्यों हुआ? अरे अलाओ, तुमसे बड़े सेठ, तुमसे ज़्यादा धनवान, तुमसे ज़्यादा, आप ले आओ, आप बस मुद्दा लेके आओ आचार्यों के सामने, आचार्य आपको 2 मिनट में फाइल क्लोज कर देंगे। क्या कह रहे हैं? मुझे बीमारी क्यों हुई? इधर आओ। सनत कुमार चक्रवर्ती का नाम सुना है? हाँ साहब सुना है। कौन थे? 6 खंड के अधिपति थे। उनके पास अच्छे डॉक्टर नहीं थे, उनके पास पैसा नहीं था, उनकी सेटिंग नहीं थी अच्छे डॉक्टरों से। आप समझ गए? उनको भी हुआ ना। अब चुप बैठो शांति से, तुम ज़्यादा टेंशन नहीं करो। एक ही प्रथमान योग पढ़ने के बाद एक ही जवाब आया, मेरे से जितने भी धुरंधर हैं, जब उन सबको, सब कोरोना काल में बेड नहीं मिल रहे, प्रश्न उत्पन्न हुआ किसको? अरे साहब, ठाकरे परिवार जो उद्धव ठाकरे है उसकी रिश्तेदार, उसको बेड नहीं मिला। अपना विषय खत्म हो गया। कैसे विषय खत्म हो गया? पॉइंट ख्याल में आ रहा है? 6 महीने तक आहार नहीं मिला, 6 महीने तक आहार नहीं मिला, किसको? तो तुम क्या गुर्रा रहे हो? मतलब आप नाराज हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम जो समस्या लेके आओगे, हमारा मुद्दा कितना था? इतने बड़े धनवान, इतने बड़े विद्वान, काहे के बड़े? तुमसे डबल ट्रिपल 4 गुने बैठे हुए हैं। पीछी रखिए एक तरफ कमंडल रखा है, बोलो सर पे सिगड़ी रखी जाएगी, कर लो, क्या करोगे? रोक लो, कोर्ट केस करके आओ, मेरे सर पे सिगड़ी क्यों रखी? क्या उपाय है? ज्ञानाभ्यास से उस सिगड़ी की ओर मत देखो, अपने चैतन्य का रस पियो, अनंत काल तक सिगड़ी रखने की वातावरण बनेगा ही नहीं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांस। अशरीरी सिद्ध भगवान। तो ये रहस्य कहाँ से मिलेंगे? जिनवाणी से मिलेंगे। ये लिखा है ना, संसार, शरीर, भोगों का विरक्तता का चिंतन करेंगे तो उससे क्या होगा? मोह, राग, द्वेष आदि ज्ञान को विपरीत नहीं कर सकते। सिंपल है। शरीर में रोग हो गए, आप इतना सोच लो कितने दिन का है रोग? 10-20 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, पक्का है ना? तो 10-20 साल के लिए क्या टेंशन लें?
अब आपको लग रहा हो वो 10-20 साल छोटे हैं क्या? इसलिए छोटे लग रहे हैं क्योंकि आपका ज्ञानाभ्यास नहीं है। आप पंच परावर्तन पढ़ो, आपको पता चल जाएगा 10-20 साल होते क्या है। यहाँ 2000 सागर को कुछ नहीं गिना है। आपको बड़ा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपका ज्ञान छोटा है, मतलब अल्प ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान नहीं। इसलिए आपको लग रहा है हाँ तुमने तो कह दी 20 साल की बात है, 20 साल कैसे कटेंगे? अरे भैया जैसे 40 कट गए बचे 20 भी कट जाएंगे। 40 कैसे कटे बताओ? अपने अपने लगा लेना। मतलब हम जो भूत बना लेते हैं अपने दिमाग में चीज़ों का, है नहीं कुछ भी। जवाब क्या दे रहे हैं आचार्य? बस में बैठे थे, पड़ोसी गड़बड़ मिल गया, टेंशन लेते हैं। क्यों? 2 घंटे बाद तो उतरना है। फ्लाइट में गए थे, टीवी नहीं चल रही थी उसकी, कोई इस पर भी टेंशन ले सकता है, लेकिन अपन ने नहीं ली। कौन हमारे बाप की टीवी नहीं चल रही तो नहीं चली। आप समझ गए? जो चीज़ें बहुत सरलता से सुलझाई जा सकती हैं, अगर हमारे चित्त में निर्मलता ना हो तो वो छोटी छोटी फांस भी आपको फोड़ा बना दे, फोड़ा के बाद पैर काट दे, कहीं भी उलझ सकते हैं। उपाय एक ही है, हम और आप सब ज्ञान अभ्यास करें। इस मंगल भाव से अभी के बाद